हेलो एवरीवन, इंडिया डिजर्विंग चैंपियन ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी 2025 एंड व्हाई नॉट। जब आपके पास दुनिया के बेस्ट 5 स्पिनर हो, आपको पता हो कि आपने एक ही विकेट पर खेलना है, आपको कुछ और सोचना नहीं है। आपको ना कराची के बारे में सोचना था, ना लाहौर के बारे में, ना पिंडी के बारे में, ना दुबई के बारे में। और इंडिया जैसी टैलेंटेड टीम जिसने 2023 का वर्ल्ड कप, मानता हूं मैं, 9 शहरों में घूमकर 10वां फाइनल खेला, हार गए कोई बात नहीं, बट ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। किसी ने वहां पे आवाज नहीं उठाई ना, इसका मतलब आप ठीक थे। हम वहां पागल नहीं थे कि हम वहां पे भी बोलते। हमने 2024 में भी नहीं बोला, क्योंकि हर टीम ने अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेला। बट जब आप एक ऐसे टूर्नामेंट में जहां कोई कराची खेल रहा है, लाहौर खेल रहा है, पिंडी खेल रहा है, दुबई खेल रहा है, दुबई से लाहौर आ रहा है, आप मदद से दुबई स्टेडियम में बैठे हुए खेल रहे हैं, आपकी क्लास पे कोई आवाज नहीं उठा रहा। इंडिया की बैटिंग स्पिन क्लास, बैटिंग डेप्थ, रोहित की कप्तानी, विराट कोहली की जो ग्रेटनेस है, रन चेजर, मैं समझता हूँ कि उस चीज ने, ये जो सारा शेड्यूलिंग और जिस तरह के मामला हुए, इसने इंडियन टीम की जो सुपरमेसी है ना, उसको जो है ना ओवरशैडो कर दिया। बट स्टिल इंडिया, आई थिंक इस टूर्नामेंट में जिन कंडीशंस में हम खेल रहे थे, वहां बेस्ट टीम थी और बेस्ट टीम विन द टूर्नामेंट। न्यूजीलैंड फाइटिंग वेरी हार्ड टिल द एंड ऑफ द फाइनल, बट मुझे लगता है कि 20 से 25 रन शॉर्ट थे, फिर कुछ फील्डिंग में उनसे गलतियां हुई, और फिर मेरे ख्याल में रोहित शर्मा बहुत ऊपर अच्छा खेल गया, उनको पता था कि इस विकेट पर आगे चल के क्या होना है। तो दिस इज हाउ गुड टीम ऑपरेट। जहां पे बात है जी आईसीसी एंड पर, this tournament will be remembered as a controversial tournament. Despite the deserving team and the best team win, but best team कहाँ पर है जी? वो दुबई में। वो बेस्ट टीम कराची, लाहौर, पिंडी में प्रूव नहीं हुई। तो 4 वेन्यू पर टूर्नामेंट हुआ, जिसमें एक टीम सिर्फ एक वेन्यू पर खेली। तो इसका मतलब टेक्निकली ये है, मॉरली ये है, और क्रिकेट की इस्तेलाह में ये है कि आप चारों वेन्यू पे खेले बगैर चैंपियन बने, इसलिए आप डिजर्विंग दुबई चैंपियन है, बट आप डिजर्विंग चैंपियंस ट्रॉफी चैंपियन उस तरह से नहीं है। इन कंडीशंस में आप सबसे डिजर्विंग चैंपियन थे। जो मैंने शुरू में बात की, उसको मैं दोबारा से रिफ्रेश कर रहा हूँ कि आप दुबई के डिजर्विंग विनर जरूर हैं, बट शायद चैंपियंस ट्रॉफी को इससे बेहतर आप जीत सकते थे एज अ विनर के, अगर आप सारे वेन्यूज पर खेलते। और क्रिकेट ने क्या सीखा जी इस टूर्नामेंट से? अब जी हमारे यहाँ ये बातें हो रही हैं, भारत पावरफुल बोर्ड है, कुछ भी कर सकता है। इंडिया में बात हो रही है, हम पावरफुल है, हम कुछ भी कर सकते हैं। भाई आईओसी में करके दिखा दें ऐसा, आईओसी में, आईटीएफ में, फुटबॉल में करके दिखा दें, मैं मान जाऊंगा कितने पावरफुल हैं। ये सिर्फ क्रिकेट में हाईजैक हो गया। क्रिकेट आईसीसी एक डमी बॉडी बन गई है, और अनफॉर्चुनेटली उसके मेंबर्स बोर्ड मिलकर जो है ना कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि सबको आईपीएल से पैसे चाहिए, क्योंकि 10% कमीशन बोर्ड का भी है, खिलाड़ियों का भी है, एसोसिएशन बनी हुई है। बैक हैंड पे स्टोरी ये है, किसी सूरत ये नहीं होना चाहिए था कि पहले तो आईसीसी इवेंट पाकिस्तान में हो रहा था तो इसके मैचेस दुबई में होते। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये कभी हुआ नहीं। और इस बार आईसीसी ने बीसीसीआई गवर्नमेंट के कहने पर एक टीम को दुबई में मैचेस खिला दिए, बजाय इसके कि उस टीम को आप टूर्नामेंट से बाहर करते और आप श्रीलंका या वेस्ट इंडीज को लेकर आते। दुख की बात है, मुझे ऐसा कहना पड़ रहा है इंडिया के जीतने के बाद, पर मैं न्यूजीलैंड की जीत पर भी यही कहता। मैं पहले 4 दिन से 5 दिन से यही बात कर रहा हूँ, मैं 23 से ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि वो दुबई जो है ना मानते, जो कि आखिर में आईसीसी तमाम के खिलाफ हो गए। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा था कि आप दुबई में सारे मैचेस करा दें। आप क्यों नहीं खेले शारजा अबू धाबी में? किस चीज का खौफ था? उस खौफ से बचने के लिए आप अपना होम ग्राउंड बना लिया ना दुबई को, इसीलिए आप दुबई के डिजर्विंग विनर हैं। आप यूई के भी नहीं है, और आप पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की तो है नहीं। दिस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 विल रिमेन एज अ कंट्रोवर्शियल टूर्नामेंट, बिकॉज इस टूर्नामेंट में पहली बार हाइब्रिड मॉडल आईसीसी लाया। ये कंट्रोवर्शियल क्यों है? क्योंकि पहली बार हाइब्रिड मॉडल हुआ, इससे पहले कभी हाइब्रिड हुआ नहीं हुआ। इसी तरह किसी एक टीम ने दूसरे मुल्क में जाकर अपने मैचेस अकेले खेले, जबकि बाकी टीमें उनसे खेलने के लिए आती रही। ऐसा कभी पहले हुआ है? नहीं हुआ। इट इज अ कंट्रोवर्शियल टूर्नामेंट। एक टीम जिसको पता था हम दुबई में सारे मैचेस खेलेंगे, उसने 5 के 5 स्पिनर डाल दिए। उनको कोई जरूरत नहीं पड़ी कि वो फास्ट बॉलर बुमराह के तौर पर रिप्लेसमेंट बहुत ज्यादा लें। तो क्या इससे पहले हुआ था? ये कभी नहीं हुआ था। इसीलिए इट्स अ कंट्रोवर्शियल टूर्नामेंट। इंडिया इज अ कंट्रोवर्शियल winner of the ICC Champions Trophy 2025 and this will remember as the controversial tournament। ये मैं नहीं कह रहा, ये विव रिचर्ड्स ने कहा है, ये पैट कमिंस ने कहा है, ये माइकल अथर्टन ने कहा है, नासिर हुसैन ने कहा है, ये पैट कमिंस ने कहा है, ये वंडर डुसन ने कहा है, ये मिलर ने कहा है, मौजूदा प्लेयर्स ने कहा है, टेलीग्राफ ने आर्टिकल लिखा। चले ये बात भी, यार पहले क्यों नहीं बोला? आप क्यों बोले? सर पहले नहीं बोला, पर आप गलत को गलत आप ही कह दें। चले आज कह दें कि ठीक है इंडिया जीत गया, बट ऐसे ना जीतते, और ये अच्छी टीम है, सब जगह खेल के जीतती, तो कोई बात ना होती। इसीलिए हमें आइंदा ऐसी सिचुएशन में जाना चाहिए। अगर आप इतना ही बोल देंगे ना, तो बोलूंगा चले जी, जिन्होंने पहले नहीं बोला ना वो गड़बड़ था। पहले आप अपने आप को ठीक कर लें, गलत को गलत बोलें, और इस बात को अगर आप ये जस्टिफाई करें कि इंडिया की पावर बहुत है और 2026 में देखना पाकिस्तान को तो कुछ नहीं मिलेगा, अगेन आप खेल की रूह को खराब कर रहे हैं।
आप मुझे ये पाकिस्तान को नहीं, स्पिरिट को, गेम की खराब करें, स्पोर्ट्स में स्पिरिट को खराब कर रहे हैं। इसी वजह से इंडिया को डिजर्विंग चैंपियन बहुत से लोग नहीं मानेंगे और नहीं मानते हैं। अगर ये टूर्नामेंट बिल्कुल शफाफ तरीके से होता तो सब लोग इसको मानते और सब लोग इसके ऊपर मतलब दाद भी देते। एनी हाउ जी, आई थिंक विराट कोहली, रोहित शर्मा, स्पेशली रोहित शर्मा के लिए मेंस वर्ल्ड कप उन्होंने जीता। इससे पहले वो टीम में नहीं थे, T20 वर्ल्ड कप थे, कैप्टन बहुत अच्छे हैं। अगेन मैं कह रहा हूँ कि डिजर्विंग विनर हैं दुबई के। अगर ये टूर्नामेंट कराची, लाहौर, पिंडी में खेलती भारत की टीम, कहीं उनको सोचना पड़ता कहाँ स्पिनर कहाँ खिलाना है, कहाँ नहीं खिलाना है, हाई स्कोरिंग मैचेस होते। अब लाहौर में जी बन रहे 350 रन, कराची में बन रहे जी 300 रन, पिंडी में सर बहुत ज्यादा मैचेस नहीं हुए, बट आप 250 वाली विकेट पे ही क्रिकेट खेलते रहे तो आप डिजर्विंग चैंपियन नहीं खिलाएंगे ना, क्योंकि आपने लाहौर में 350 वाली विकेट पर रन चेज, आपके बॉलर्स वहां टेस्टेड नहीं हुए, आप कराची में भी टेस्टेड नहीं हुए। जब आपने टूर्नामेंट एक जगह खेला है तो आप टेस्टेड नहीं है। अगर आप टूर्नामेंट नहीं जीतते तो फिर कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि फिर वो टीम डिजर्विंग जीतती जो सब जगह खेल कर आई। बट चूंकि आप टूर्नामेंट जीते हैं ना, इस वजह से ये टूर्नामेंट मजीद कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि ये एक अनफेयर टूर्नामेंट था जिसको एक अनफेयर तरीके से टीम ने जीत लिया। मैंने कोई बात गलत नहीं बोली, मैंने 2023 की, आप मेरी वीडियो उठा के देख लें, आई कांग्रेचुलेट इंडियन टीम। मैंने ट्रेविस हेड की इनिंग पे कहा था कि इंडिया ऑन द रिसीविंग एंड ऑफ अ वेरी फाइन इनिंग, बट वहां भी टीम स्पिरिट मिसाल की थी। इंडिया ने डोमिनेट किया है, इंडिया के बॉलर्स, इंडिया के बैट्समैन, एवरीवन वर फैंटास्टिक। हमने वहां पर भी जो है ना बहुत तारीफें की थी, बट वो किसी को याद नहीं रहेंगी क्योंकि वहां सही थे ना। अब चूंकि गलत बात से आप जीत गए हैं तो अब आप मानेंगे नहीं, तो अब आपको मेरी बातें बोलोगी। मुझे कोई परवाह नहीं है कि मैं गलत बात को मतलब सही बोल रहा हूँ या सही को गलत, मैं वो बोल रहा हूँ जो फैक्चुअल बातें हैं। आपने टूर्नामेंट को हाईजैक किया, कैसे आईसीसी ने अलाउ किया कि इंडिया के बगैर जो है ना वो ये टूर्नामेंट मतलब हम पाकिस्तान के बाहर पाकिस्तान से बाहर मैचेस कराएंगे, ये बहुत बड़ी गलती थी इस टूर्नामेंट की। अब 2026 में भी ये रिपीट होगा। अब पाकिस्तान बोलेगा कि मुझे भी श्रीलंका में खिलाओ, अब पाकिस्तान बोलेगा मुझे भी कोलंबो में खिलाओ, और फिर आपको खिलाना पड़ेगा। अगर आप नहीं खिलाएंगे तो पाकिस्तान में गालियां खाएंगे, अगर खिलाएंगे तो इंडिया में गालियां खाएंगे। तो आप इंडिया वाला तैयार हो जाओ, जो बीज आपने यहाँ बोया था ना 2026 में अब क्या होगा कि आपके अपने मुल्क में पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा, या तो यूई में होगा या कोलंबो में होगा, इंडिया में पाकिस्तान नहीं जाएगी। ये आईसीसी ने लिख कर दिया, जिसने मुजाहरे करने आप इस पे कर लें। दूसरा, अगर सेमीफाइनल पाकिस्तान इंडिया का पड़ गया तब भी आपको पाकिस्तान से बाहर सॉरी इंडिया से बाहर जाके खेलना पड़ेगा, इस पे अभी से मुजाहरे कर ले, आगे कुछ नहीं होना। तीसरी बात, अगर फाइनल भी मतलब उस वर्ल्ड T20 का होता है तो भी श्रीलंका यूई में होगा, न्यूट्रल वेन्यू पर, क्योंकि इंडिया अगर पाकिस्तान पहुंच गया और इंडिया पहुंचे ना पहुंचे, पाकिस्तान पहुंचे तो न्यूट्रल वेन्यू पर। जो बीज आज बोया गया है, जो गलत बातें आज बर्दाश्त की हैं, ये सबको अब आपको 2026 में ही करना पड़ेंगी। इसीलिए मैं कह रहा था कि इस टूर्नामेंट को फेयर बनाने के लिए जो है ना वो आवाज उठाएं, बट किसी ने आवाज नहीं उठाई। और अब जब होगा तो फिर आप बेशक पाकिस्तान को ही बोल दीजिएगा अगर हम जीते कि अनफेयर जो है ना हम चैंपियन है, तो कोई बात नहीं। उस वक्त अगर हम अनफेयर चैंपियन हो तो ऑलरेडी एक चैंपियन क्रिकेट वाले में मौजूद होगा। थैंक यू सो मच।